वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसके हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है और ये है जी नीट कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है ये आज का टॉपिक। उसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की सामान्य विधि, अब बनने की सामान्य विधि है ना। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं। इसमें मैं आगे और बताऊंगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, नाइट्राइल से, तो उस सब मैं मैकेनिज़्म बताऊंगा। जिसमें मैकेनिज़्म अवेलेबल होगा वहाँ पर मैं बता दूंगा, और जहाँ जहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी तो रिएक्शन बस कराएंगे। मैकेनिज़्म मतलब क्रियाविधि। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा हमारा बनना किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां हैं, है ना। तो ये अलग अलग क्वेश्चन करके आएगा, जैसे कि प्राथमिक एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि समझाइए, या तो नाइट्राइलोस रहेगा, नाइट्राइलोस आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ क्या क्या होता है देखिए यहाँ से ना, कि हम मान लो जाए कोई लेते हैं एल्कोहल, क्या लेते हैं एल्कोहल, है ना। यहाँ पर मैं लेता हूँ CH3CH2 मेथेन, एथेनॉल है, ये है एथिल एल्कोहल। ओके, तो यहाँ एल्कोहल लेना है और उस एल्कोहल को किसकी उपस्थिति में आपको गर्म करना है या क्रिया करना है, क्लियर है, वही मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, प्राथमिक एल्कोहल एवं एस्टेल्डिहाइड साधारण ऑक्सीकारक अभिकर्मक जैसे KMnO4। अब बात करता हूँ, यदि हम लोग KMnO4 लेते हैं, KMnO4 लेते हैं, ओके, KMnO4 लेते हैं, है ना। तो इस KMnO4 लेने के लिए हमको उदासीन माध्यम, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, ये अम्लीय माध्यम है, क्षारीय माध्यम, किसी भी माध्यम की आवश्यकता हो सकती है। मतलब किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं बोल सकते इसको, किसी की माध्यम हम लोग ले सकते हैं, KMnO4 होगा तब, क्लियर है ना। और यदि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग K2Cr2O से डाइक्रोमेट है अपने पास, माया पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या तो जोन्स रेजिएंट है CrO3, जोन्स यहाँ कई जगह क्या लिखा रहता है, जेम्स अभिकर्मक भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर जोन्स बोलेंगे इसको, जोन्स रेजिएंट, है ना, CrO3। और इसके साथ क्या है, साथ में H2SO4, तो इसको हम लोग जोन्स रेजी अभिकर्मक कहते हैं, है ना, रेजेंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो रिएक्शन करने वाले हैं उसमें देखिए कि प्राथमिक एल्कोहल है एवं एल्डिहाइड है साधारण ऑक्सीकारक अभिकर्मक जैसे कि अम्लीय क्षारीय उदासीन माध्यम में KMnOH, अथवा अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7। मैंने बताया था आपको K2Cr2O7 लेंगे, मान लो जाए K2Cr2O7, तो यहाँ पर हम लोग अम्लीय माध्यम में लेंगे। ओके, अब क्या होता है कि प्राथमिक एल्कोहल में एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड को सामान्यतः या सामान्य ऑक्सीकारक, सामान्यतः ऑक्सीकारक अभिकर्मक जैसे कि KMnO4, सामान्य ऑक्सीकारक अभिकर्मक उदासीन अम्लीय क्षारीय माध्यम में KMnO4, क्लियर है, अथवा अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 या CrO3 H2SO4। अम्लीय माध्यम तो यहाँ पर अम्ल तो है ही, है ना, H2SO4, है ना, द्वारा सुगमता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर लेंगे KMnO4 लेंगे, है ना, KMnO4 लेंगे, है ना। तो यहाँ हम लोग जब क्रिया करवाएंगे तो एक्चुअली में यहाँ पर क्रिया कैसे होगा, देखिए ध्यान से। हमारे पास है क्या, हमारे पास ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है आप समझते हो। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, एक चीज़ आप ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीकरण है और हाइड्रोजन का बाहर होना भी, क्लियर है, ऑक्सीकरण है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ से जब ये रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में। यहाँ पर कई जने H3O भी लिखते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, खुले। अब यहाँ पर जब ये अलग हो जाएगा, ये जब अलग हो जाएगा तो एक्चुअली में होगा क्या, ये आपके पास है RCOH। तो देखो ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड क्लियर किया था कार्बन के साथ, है ना, ये जो एल्कोहल है वो एक बॉन्ड क्लियर किया था, तो वहाँ का जो एक बॉन्ड है वो फ्री हो गया, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया। यहाँ देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर लिखते, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ से क्लियर हो गया, तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ से क्लियर हुआ वो, और कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ से क्लियर वो दोनों जन मिलकर डबल बॉन्ड का निर्माण करता है, और ये बनता है आपका एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो ये जो एल्कोहल है वो एल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड से, इसी एल्डिहाइड से आपको क्या मिल जाएगा, सीधी सी इसको हम लोग
नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो सीधा अपने को मिल जाएगा क्या, एल्डिहाइड। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगा, सॉरी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, मतलब इस बॉन्ड के बीच ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या बनेगा, ये RC डबल बॉन्ड O और ये OH बन गया आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। चलो अब हम लोग कुछ बना कर देखते हैं, है ना। तो CH3CH2OH क्लियर है, ये हो गया। हमने ले लिया KMnO4 क्लियर है, और उसके साथ हम लोग को लेना है क्या, क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम मतलब OH वाला होना चाहिए, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लियर है। अब इसके साथ करते हैं तो क्या होगा, CH3CH2OH क्या अपने पास क्या है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। देखो CH3C हाइड्रोजन ऊपर में, एक हाइड्रोजन ऊपर में और हाइड्रोक्साइड बगल में, ख़त्म। अब क्या होगा, बस सेम यही सिचुएशन, ये R की जगह क्या लिखा हूँ मैंने, CH3 लिखा है मैंने ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास CH3C, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा क्या, बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसा बन गया। इसका क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा OH। तो यही क्या है आपका CH3C डबल OH, क्या हो गया ये, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यही क्लियर है, एसिटिक एसिड। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ थोड़ा से, मान लो जाए हम लोग लेते हैं एरोमेटिक क्या है, C6H5 ये वाला है, CH2OH, सेम सिचुएशन वही रहेगा, है ना। मतलब इस रिंग के साथ CH2 जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, इस रिंग के साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH2OH जुड़ा हुआ है। मतलब एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन ऊपर में, बस यही हाइड्रोजन निकलेगा ऐसे बाहर। तो क्या बचेगा, रिंग के साथ बचेगा क्या, ये बचेगा आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन, ये बेंजोल्डिहाइड बन गया अपने पास, क्लियर है। अब ये यहाँ से और यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, जब फिर ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बनेगा C और एक ऑक्सीजन आकर जुड़ेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये C, ऐसे डायरेक्टली लिख दूँ तो बनेगा डबल बॉन्ड, चलो ऐसे लिख देते हैं OH, क्लियर है, हो गया ना। यहाँ पर भी बना आपके पास, क्लियर है, ओके। तो इस तरह से हो गया एल्कोहल का बनना। अब दूसरा पॉइंट ये है एल्डिहाइड से, तो भाई मैंने तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनाकर पहले दिखाई दिया है ना, सॉरी। तो यहाँ से एल्डिहाइड बनाएंगे, एल्डिहाइड से फिर ये बनेगा। तो भाई हमारे पास पहले से कोई एल्डिहाइड है यहाँ पर, तो क्या है रिएक्शन, क्या यही से शुरू होगा रिएक्शन, इसके साथ करोगे फटाक से हो जाएगा। तो वही सिचुएशन है कि सीधा आप लोग एल्डिहाइड से बनाओगे, क्या होगा हमारे पास सीधा एक एल्डिहाइड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ दूसरा रिएक्शन लिख सकते हैं ना। ये अपने पास है CH3CHO, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं, ये एल्डिहाइड है अपने पास है ना। अब यहाँ पर क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, सीधी बात, ये CH3CHO, ये ऑक्सीजन जाकर यहाँ पर जुड़ेगा तो सीधा से क्या हो जाएगा CH3C डबल OH, ख़त्म है कि नहीं। यहाँ पर है ना, ये मंद ऑक्सीकारकों के द्वारा भी ऑक्सीकृत हो सकता है। इस जगह जो एरोमेटिक है वो मंद ऑक्सीकारक, जैसे कि टालेन अभिकर्मक है ना, यहाँ पर टालेन अभिकर्मक लिखना, या आपको नवबोध में टालेन अभिकर्मक वगैरह मिलेगा आपको, क्लियर है। तो इस तरह से ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड के से, है ना। आगे आपका पार्ट आता है एल्किल बेंजीन से, किन से, एल्किल बेंजीन। यहाँ देखिए, यहाँ मैं एल्किल बेंजीन, एल्किल मतलब अपने को रिंग लेना पड़ेगा, ओके, रिंग मतलब अंगूठी वाला रिंग नहीं रे बाबा। ये ले लिया मैंने CH3, क्या लिया, टालविन, एल्किन बेंजीन से। यहाँ पर आप डिटेल अपने हिसाब से लिख लेना जब मैं रिएक्शन बताऊँ, है ना, कि टालविन को जब लेते हैं हम लोग किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, और यहाँ पर क्षारीय बेस होना चाहिए, बेस माध्यम होना चाहिए। इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है ना, यहाँ सीधी सिचुएशन बताता हूँ कि ये प्लस आयन है,
है ना। ये प्लस है तो ये किसके रूप में, ये जो बेंजो के रूप में, देखिए ध्यान से इस चीज़ को समझना थोड़ा सा। बेंजो क्यों बोलते हैं, ये आपका रिंग क्लियर है, ये यहाँ से कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, है ना। 3 हाइड्रोजन है और ये जब ऑक्सीकृत होती है KMnO4 के द्वारा, है ना, ऑक्सीकृत होती है तो ऑक्सीकृत होगा मतलब ऑक्सीजन मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। और यहाँ पर ऑक्सीजन और अलग से है, तो यहाँ पर इसको यहाँ होता क्या है, एकदम डायरेक्टली रिएक्शन है। इस रिएक्शन को थोड़ा समझना दिक्कत हो जाती है कि ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये जल बनाकर निकल गया, कुछ भी तरह से निकल गया, उसको छोड़ो, ये डायरेक्टली COO में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पोटेशियम आयन, ये माइनस हो गया ना, COO है माइनस हो गया, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड का ऑक्सीजन, कार्बन का डबल बॉन्ड के साथ ऊपर में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, मतलब इसके साथ और कौन आकर कोई आकर क्या हो सकता है, जुड़ सकता है प्लस आयन वाले, तो कौन आता है आपका पोटेशियम। तो यहाँ क्या होता है कि इसको हम लोग बोलेंगे बेंजोएट, अब कौन सा बेंजोएट, ये किसके साथ जुड़ा है, पोटेशियम, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम बेंजोएट। मतलब यहाँ आपको दिक्कत होगी, एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये COO डायरेक्टली किससे बन गया। मैं बताऊँ कि यहाँ पर अगर CH3 CH2 ऐसा लंबा भी कोई बॉन्ड होगा ना, तब भी से ये COO बनाएगा। एक बात क्लियर करते हैं हम लोग। चलो मैं एक तरीका और बताता हूँ। मान लो जाए इस रिंग के साथ है आपके पास क्या, CH2 CH3, चलो इतना लंबा बना दिया मैंने। अब यहाँ पर लेंगे हम लोग KMnO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भी हो, तो यहाँ जो बनेगा तो सीधा वो क्या बनेगा, COO में ही कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे आप जितना भी बढ़ा लो, उससे मतलब नहीं है ना। आप सोचोगे कि हाइड्रोजन कहाँ गया, CH2 कहाँ गया, उससे कोई मतलब नहीं अपने को, क्लियर है। COO बन जाएगा। अब ये बनेगा तो इसका कौन जुड़ेगा, पोटेशियम, जो कि हमने क्या लिया है, KOH लिया है ना। हाइड्रोजन है उसके लिए तो बहुत सारे ऑक्सीजन है ना, पानी बनाकर निकल जाए, कुछ भी बनाकर निकल जाए, उससे हमने को मतलब नहीं, हमारे रिएक्शन से मतलब है अपने को। तो COO के यहाँ से हो गया ये बॉन्ड के साथ, यहाँ तक आपको समझना है पहले, है ना। मतलब जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, जो एल्किल बेंजीन है, ठीक है ना, कि जो ये क्या होता है, अपने पास क्रोमिक अम्ल है या क्षारीय KMnO, क्रोमिक अम्ल की भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिया है, क्षारीय KMnO द्वारा, है ना। ये जो प्रबल ऑक्सीकारक है, इस ऑक्सीकारक के द्वारा हमको क्या बनाना है अपना, पोटेशियम बेंजोएट। मतलब नॉर्मल अभी पोटेशियम बेंजोएट बना है, अभी कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनाया है, ओके, है ना। अब क्या होता है, यहाँ पर स्पष्ट कहीं पर आप पढ़ोगे तो स्पष्ट लिख दिया जाता है कि किसी भी लंबाई की बेंजीन नाभिक से जुड़े हुए किसी भी लंबाई के पॉड्स श्रृंखला या किसी भी लंबाई के कोई भी पॉड श्रृंखला यहाँ पर हो तो वो कुल मिलाकर कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनाएंगे, क्लियर है। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर COO लिख दिया है आपके पास, ठीक है ना। हाँ, हाइड्रोजन की चिंता मत करिए आप, है ना। अब ये COO के यहाँ पर बनेगा, क्लियर है ना। अब यहाँ क्या होता है, इस जगह हम लोग देखते हैं, दोनों के साथ देख रहे तो, है ना। तो ये हो गया, तो यहाँ आगे क्या होगा, सीधी बात ये कि यहाँ पोटेशियम है, यहाँ हमने लिया था, ये क्या है अपने पास, OH। अगर जल लेते हैं तो क्या है, HOH, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास है, ये अम्लीय माध्यम है, ये यहाँ पर क्षारीय माध्यम कह सकते हैं, क्लियर है ना। तो होता क्या है, ये प्लस आयन है यहाँ जुड़ेगा, है ना, और पोटेशियम है, फिर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाकर बाहर हो जाएगा, ख़त्म, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास COOH, क्लियर है ना। अब यहाँ बन गया तो इसका नाम हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल। यहाँ बस वही है अपने पास, ये भी क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, CH2 CH3 के बारे में बात मत करिए, सीधी सी बात है ना, ये ऐसे ही बनेगा।
और अम्लीय क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में, क्लियर है, ये C6H5COOH, इसको मैंने रिंग नहीं बनाई है, क्लियर है। यहाँ पर अम्लीय हो क्षारीय माध्यम हो, तो क्षारीय माध्यम मैंने किसके लिया था, KMnO4 के लिया था, क्लियर हो गया। वो अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, है ना। क्रोमिक अम्ल के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, एल्किल बेंजीन, है ना। सीधी बात क्या है कि आप क्या लिखोगे कि कोई भी क्या है अपने पास है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, वो है क्रोमिक अम्ल, या कह सकते हैं, या जिसको बनाया उसको लिख देना, क्षारीय KMnO4 द्वारा प्रबल ऑक्सीकारक से बनाए जाते हैं। किसको, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है वहाँ, क्लियर है। एक लाइन में लिख देना कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वहाँ क्षारीय KMnO द्वारा प्रबल ऑक्सीकारक से ऑक्सीकृत होकर बनाया जाता है, एल्किल बेंजीन, क्लियर है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास इंपॉर्टेंट में चलेंगे तो नाइट्राइल में चलेंगे, ओके।